वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार आप लोग बताइए, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर भोसले सर, विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, नहीं तो क्या होता है ना, फिर आप लोग बोलेंगे कुछ। आज आप सबके नहीं सब सर, आ भारत के, रही है, ठीक है, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अर्जुन वनस्पति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन वनस्पति आप सभी लोगों ने प्रयोग किया है अर्जुनारिष्ट के रूप में। तो आज हम अर्जुन वनस्पति को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अर्जुन केवल हार्ट की दवाई नहीं है, ये और भी व्याधियों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये मेरा सेटिंग। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्जुन वनस्पति का मैं पीपीटी दिखाता हूँ, और अर्जुन को हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं चिकित्सा में, और अर्जुन के बारे में हमारे ग्रंथकार क्या बोलते हैं, यह हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग के स्क्रीन पे अभी ये पीपीटी दिखेगा, मैं भी दिख रहा हूँ, पीपीटी भी दिख रहा है। अब अर्जुन वनस्पति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम ग्रंथों में देखें तो ग्रंथों में अर्जुन के बारे में क्या पर्याय नाम दिया है, सिनोनिम्स क्या दिया है कि ककुबो अर्जुन नामाख्यो नदी सर्जस्य कीर्तितः इंद्रदू वृक्षश्च वीरश्च धवल स्मृतः ककुभः शीतलो हृदयः शतशय विशास्त्रजित मेदो में व्रणान हंति तुव्र कफ पृथृत। मतलब इसको हम ककुब बोलते हैं, अर्जुन को पर्याय नाम ककुबादि घृत वगैरह बताया है। अर्जुन आदि घृत को ककुबादि घृत बताया है बहुत जगह। और इसको अर्जुन कहते हैं। जो अर्जुन थे महाभारत में, पांडव में, तो उन्होंने गांडीव नाम का धनुष को धारण किया था, तो वो गांडीवधारी, इसलिए इसको हम पर्याय नाम में गांडीवी ऐसे भी बोलते हैं। अर्जुन को हम पार्थ भी बोला है, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बार बार पार्थ शब्द का उच्चारण किया है, तो इसको भी हम पार्थ भी बोलते हैं। और इसी के पर्याय रूप में हम लोग पार्थाद्यरिष्ट या अर्जुनारिष्ट भी ऐसे नाम से फेमस होता है इसका, जो अरिष्ट बनाते हैं। तो अरिष्ट जो बनाते हैं वो काढ़ा बना के बनाते हैं, और जो आसव होता है वो रॉ मटेरियल को ही फर्मेंट करके हम लोग जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाते हैं संधान करके। तो ये पार्थ। फिर इसके बाद में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को धनंजय भी कहा है, तो इसको भी हम धनंजय भी बोलते हैं। फिर हम इसको कर्णारी बोलते हैं, जिन्होंने कर्ण को मारा। कर्ण का अरि, अरि मतलब दुश्मन, तो अर्जुन थे जिन्होंने कर्ण को मारा। तो इसी तरह से अर्जुन वनस्पति को भी हम कर्णारी बोलते हैं। फिर नदी सर्ज, नदी के किनारे होता है इसलिए नदी सर्ज। फिर इंद्रधु, इंद्र का अंश अर्जुन में था इसलिए इंद्रधु। इस तरह से वीर वृक्ष, वीरों का वीर अर्जुन, इसलिए वीर वृक्ष। उसी तरह से इसको हम वीर भी बोलते हैं और धवल भी बोलते हैं। अर्जुन अगर वनस्पति को हम लोग देखें तो ये इतना दिव्य वनस्पति है, और इसको हम लोग कषाय रसात्मक, इसका रस अगर हम देखें तो कसैला होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, ठंडा वनस्पति है। उसी तरह से हृदय के लिए हितकारक है। हृदय के लिए हितकारक है मतलब कार्डियक मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से यह शत में, क्षय में, विष विकार में, रक्त विकार में, प्रमेह में और व्रण में कफ पित्त का नाशक होता है। अब हम एक एक चीज अगर देखें तो ये कैसे काम करता है।
जहां पर किसी को इंजुरी हो गई, छिल गया, कट गया। क्षत के बहुत सारे टाइप होते हैं कि छेदन, भेदन, लेखन, दारण, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो कहीं छिल गया, कट गया, तो वहां पे हमें ऐसी चीजें देनी होती है कि रक्त को रोकने वाला और ग्रैन्युलेशन टिश्यू को बनाने वाला, मतलब वो सेल्स को एक तो डैमेज होने से बचाना है और संकुचित होकर नए सेल बनाने वाला। ऐसा तो अर्जुन है, उसको हम ये करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, मतलब ऊपर से डालते हैं, तो उससे वो जल्दी जल्दी हील होता है। तो शत में काम करता है, शैर में काम करता है। विष के विकार में, विष में जहां पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो वहां पे मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य जो होते हैं वो पित्त का संचार को रोक देते हैं, और पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस करने के लिए शीत वीर्यात्मक द्रव्य चाहिए और कषाय चीजें चाहिए। तो इसलिए अर्जुन जो है वो अगध द्रव्य भी है। रक्त के विकार जो रहते हैं, रक्त के विकारों में ज्यादातर उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ जाती है, रक्त का दुष्टि होती है बहुत ज्यादा, तो वह या तो रक्तपित्त हो जाएगा, या फोड़े फुंसिया, दाह, पाक, लालिमा, ये सब हो जाएगा। वहां पे शीत वीर्यात्मक और ऐसा मेडिसिन चाहिए जो रक्त व स्त्रोतस पे काम करे और हृदय पे काम करे और वहां की रक्त की दुष्टि को पाचन कर दे। तो ऐसा ये हम लोग रक्त विकार में इसका प्रयोग करते हैं, अर्जुन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से मेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेद को कम करने के लिए कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देते हैं। तो कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य थोड़ा वात का प्रकोप करते हैं, ज्यादा लेंगे तो वात का प्रकोप करते हैं, लेकिन वह स्नेहांश को सुखाते हैं। तो यह अर्जुन जो है वो स्नेहांश को सुखाते हैं, इसलिए मेद का स्नेह को कम करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी तरह से प्रमेह में आविल मूत्रता, बहुमूत्रता हो जाती है, बहुत ज्यादा बहुत गंदा यूरिन आता है, शरीर में श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, बहुद्रव श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, बद्ध बद्ध मेद बढ़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा जो जलीय धातु है, 10 दुष्य बताए, तो उसमें लसिका की दृष्टि होती है, रक्त की होती है, रस की होती है, मज्जा की होती है, शुक्र की होती है, ओज की होती है। सारे जलीय धातु में क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्लेद की विकृति बहुत ज्यादा होती है और धात्वग्नि बंद हो जाता है। तो प्रमेह में सड़न और बहुत ज्यादा पानी एकुमुलेट होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। वहां पे अगर बाढ़ आ गई है तो हम लोग जैसे मिट्टी डालते हैं, पानी को सुखाते हैं, तो वैसे ही, या कीचड़ हो गया, गड्ढा में पानी हो गया, तो हम मिट्टी डालेंगे तो वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी सूख जाता है। उसी तरह से कषाय रसात्मक ऐसा द्रव्य अगर हम डालते हैं अर्जुन, तो प्रमेह में या हर तरह के आविल मूत्रता, बहुमूत्रता में काम करेगा और क्लेद को सुखाएगा। उसी तरह से जो डायबिटिक वुंड होता है, जिसको हम लोग प्रमेह संबंधी व्रण, प्रमेह पीड़िका जन व्रण जो बोलते हैं, नॉन हीलिंग वुंड, उसमें भी अर्जुन का अगर हम लोग ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल टाइप करें, तो वह पूरी तरह से ठीक कर देता है। अवचूर्णन बोलते हैं उस चीज को, अवचूर्णन करे तो वो जल्दी हील करता है, और इंटरनली भी दे तो रक्त वाहिनियों को संकुचित करके क्लेद जो निकल रहा है, विकृत क्लेद को वो सुखा देगा, और वहां पे स्लफ तैयार नहीं होगा। इसलिए प्रमेह जन व्रण में अर्जुन का प्रयोग होता है। इसी तरह से ये कफ और पित्त का नाशक होता है। कफ का नाशक कैसे होता है? क्योंकि ये क्लेद को सुखाता है, और जो द्रव गुण से जो श्लेष्मा विकृत रूप में बढ़ा हुआ है उसको कम करता है। पित्त का भी द्रव रूप में जो बढ़ा हुआ है, सरलता बढ़ा है, विस्त्रगंधता बढ़ी है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, उन सबको ये बैलेंस कर देता है। इसलिए इसको हम लोग शत में, क्षय रोग में, क्षय रोग में क्या होता है कि धातुओं का क्षय हो रहा है, धातु डैमेज हो रही है, वहां पे हमें उनको डैमेज होने से बचाना है। तो कषाय रसात्मक द्रव्य जो है वो सेल्स के जो बॉन्डिंग है उसको कंट्रोल कर देता है, उसको बॉन्डिंग को बना देता है, जोड़ देता है। इसलिए कषाय रसात्मक अर्जुन का प्रयोग करते हैं क्षय रोग में। जैसे विष विकार में, रक्त विकार में, मेद में, प्रमेह में, प्रमेह संबंधी व्रण में, कफ पित्त को दूर करने के लिए अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन का अगर वृक्ष अगर हम लोग, और इसको अर्जुन क्यों बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ककुबो दिशा संतनस्य बहु विस्तृत तत्वात्, मतलब इसकी शाखाएं जो होती है वो विस्तार से फैली होती है, और बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा ऊपर का जो छिलका निकाल दिया, तो वह सफेद होती है, इसलिए इसको अर्जुन धवल ऐसे भी बोलते हैं। धवल मतलब सफेद। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, 20 से 25 मीटर तक ऊंचे वृक्ष होते हैं, और पत्ते अगर ऐसे देखिए वृक्ष होता है, और ये सफेद रंग का इसका स्किन होता है ऊपर का। उसी तरह से इसके पत्ते देखे तो अमरूद के पत्ते की तरह दिखेगा, जैसे ग्वावा होता है, लेकिन ये ग्वावा नहीं है, ये अर्जुन है। इसके फल से हम पहचान में लेते हैं, इस तरह के देखिए फल होते हैं, ऐसा लगता है कि अमरूद है, अमरूद नहीं होता। 7.5 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, छोटी छोटी टहनियों पे कहीं विपरीत कहीं एकांतर लगे हुए रहते हैं। पत्र के आधार पर सूक्ष्म ग्रंथियां भी होती है, जहां पे उसका एंड होता है ना, वहां पे एक ग्रंथि टाइप रहती है,
और पीले रंग के नन्हे नन्हे फूल से घनेरे से आते हैं। फल जो होते हैं इसके कमरक के समान 5 पहल वाले 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे और कुछ अंडाकार इसके अर्जुन के फल आते हैं। और इसका छाल का प्रयोग होता है। छाल अगर देखें हम, अर्जुन छाल, अर्जुन त्वचा, अर्जुन की छाल, तो यह मोटी चिकनी गुलाबी रंग लिए दूसरा श्वेताभ होती है। पतले पतले परतों में छूटती है। बाजार में इसके टुकड़े चपटे या कुछ मुड़े हुए 15 सेंटीमीटर से अधिक लंबे या 10 सेंटीमीटर चौड़े या 2.5 से 3 मिलीमीटर मोटे ऐसे मिलते हैं। फिर अंदर से हल्की धूसर और सूक्ष्म धारीदार होती है। और इसका भग्न जो होता है थोड़ा छोटा गुलाबी लिए हुए स्वाद, और इसका कषाय रसात्मक होता है, स्वादु होता है, थोड़ा कषाय रसात्मक होता है। इसमें अगर देखा जाए तो केमिकली इसमें चूना होता है, कैल्शियम जो होता है वो पदार्थ पाया जाता है। और टेनिन भी पाया जाता है जिसको हम अर्जुनाइन भी बोलते हैं। और इसको हम लैटिन भाषा में देखें वृक्ष को तो टर्मिनालिया अर्जुना, ऐसा इसका लैटिन नेम है। अब इसमें कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम होता है। ये कितना महत्वपूर्ण दवाई है कि जैसे किसी को मसल्स में पेन हो रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी से, या हार्ट में पेन हो रहा है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, या दांत जो है, दांतों का दांत कमजोर हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, क्रैक्स हो रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम हमें चाहिए। तो हम नेचुरल कैल्शियम अगर खाएं उससे अच्छा हम इसके दंत धावन में भी प्रयोग बोला है कि ककुब करंज खदीर, तो कक्कुब जो बोला है वह क्या है, अर्जुन है। इतना मतलब ये नेचुरल कैल्शियम देता है। आजकल जो टीवी में ऐड आता है कि आप लोग कोलगेट का प्रयोग करिए, उसमें कैल्शियम होता है, वो दांतों मसूड़ों की रक्षा करता है। तो हमारे आचार्य कितने दिव्य ऋषि मुनि थे, उन्होंने कैल्शियम देने वाला नेचुरल चीज दिया, कषाय रसात्मक और कैल्शियम भरपूर जिसमें है वह। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था, अभी फिर से मैं ऑन करता हूँ। तो ये मैं अर्जुन के बारे में बता रहा था कि कितना दिव्य औषधि है कि, एक मिनट रुक जाइए, इसको पीपीटी बना के मैं दिखाता हूँ आपके इसमें स्क्रीन पे। थोड़ा व्यवधान आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि गणपति स्थाप ये हो रहा है ना, विसर्जन का है आज और कल, तो इसलिए थोड़ा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है।
सर आवाज नहीं आती। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी आ गया नेटवर्क। चलिए मैं आप लोगों को पीपीटी दिखाता हूँ। तो क्या है, अर्जुन इतना दिव्य वनस्पति है ना, तो ये कैल्शियम अगर किसी को कम हो जाए, अब किसी भी रूप में कैल्शियम कम होता है, गर्भिणी माता है उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि सारा जो कैल्शियम है वो बच्चे के पोषण के लिए जा रहा है ना। उसी तरह से अगर कोई बच्चा है, उसको कैल्शियम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ग्रोइंग एज रहता है, उसके नाखून में चाहिए, अस्थि तत्व के विकास के लिए अर्जुन मतलब कैल्शियम चाहिए। तो यह चीज नेचुरली कैसे मिलेगा, इसके लिए जो अर्जुन है इसका दंत धावन के लिए प्रयोग बताया है, जहां पे कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि इसमें लाक्षा जैसी द्रव्य है, लाक्षा है, सुधा कल्प अपने जितने हैं, प्रवाल पंचमृत उसमें तो नेचुरल कैल्शियम है ही। लेकिन जब दंत धावन में किया जाता है तो हमारे बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए वह रोज मिल जाता है। पहले के जमाने में लोग कभी भी हार्ट के पेशेंट नहीं होते थे, क्योंकि उनको हमेशा कैल्शियम था। और कषाय रसात्मक द्रव्य जो है, जब दंत धावन करते हैं तो कुछ ना कुछ वो जो अर्जुन है वो जाने की वजह से हार्ट मसल स्ट्रांग रहती थी। हार्ट मसल स्ट्रांग रहने से क्या है, हृदय की बीमारियां ही नहीं होंगी। दूसरा बात है कि अर्जुन जो है वह शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, ठंडा है। इसके वजह से बहुत ज्यादा पित्त की बीमारियां जो रहती हैं, और जैसे रक्त पित्त जैसी बीमारियां हैं, उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अर्जुन जो है यह कफ पित्त शामक है, हृदय को उत्तेजना भी देता है, और हृदय भी है, हृदय का मतलब है हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग करता है। उसी तरह से रक्त का संग्रहण करता है, जहाँ पे रक्त पित्त है, रक्त नाक से, मुंह से, आंख से ऊर्ध्व रक्तपित्त में बहने लगता है, या अधोग रक्तपित्त में, या एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, रक्त प्रदर जब हो रहा है, तो वहां पे रक्त का संग्रहण करना बहुत जरूरी होता है, या शोणित स्थापन करना बहुत जरूरी होता है। वहां पे अर्जुन का अगर हम लोग प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको हम लोग अर्जुन चूर्ण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुन का शीर पाक दे सकते हैं, छाल को उबाल के दे सकते हैं, या अर्जुन का घृत दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये शोथक ने भी बताया, जहां सूजन आई है वहां पे पित्त की वजह से, कफ की वजह से शोथ हो रहा है, कफ और पित्त को ये बैलेंस कर देता है, इसलिए शोथ को ये कम कर देता है। संधानीय भी बताया, संधान मतलब जहां पे दो आर्टरीज, दो वेन्स, दो बोन्स, या फिर दो मसल्स जहां पे जोड़ने की जरूरत है, कट गए, छिल गए, या अलग हो गए, वहां संधान करने की जरूरत होती है। तो वहां पे संधान के रूप में अर्जुन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और व्रण रोपण, जख्म को भरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये व्रण का रोपण करता है। इसका प्रयोग हम लोग हृदय की विकार में युक्ति पूर्वक करते हैं। सब हार्ट की बीमारियों को अर्जुन ठीक करेगा ऐसा नहीं है, जहां पे कषाय रस की जरूरत है और हृदय को बल देने की जरूरत है, बलवान करना है, मतलब वहां पे हमें मसल्स को स्ट्रेंथ देना है। उसी तरह से शतशय में, कास में, विष विकार में, रक्त विकार में, रक्त पित्त में, पित्तज प्रमेह में या ऑल प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं। ज्वर में, व्रण में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, मतलब नर्व्स का जो माइलिन शीथ है वो कम हो रहा है डायबिटीज की वजह से, तो वहां पे बर्निंग होता है, बर्निंग न्यूरोपैथी होने लगता है, माइलिन शीथ को टिका के रखना है। या फिर स्क्लेरोटिक लीजन होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होती है, उसमें भी ब्रेन में अगर हुआ है तो पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरकनाइट मैटर खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो जहां डैमेज ज्यादा हो रहा है वहां पे स्वभाव परमवाद से वो व्याधि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी, वहां पे हमें कुछ मेडिसिन देना पड़ता है। जो स्क्लेरोसिस है वहां पे भी हमें कुछ देना पड़ेगा जो कषाय रस से हीलिंग करे और संधान करे। इसीलिए हम लोग अर्जुन का प्रयोग करते हैं। तो हृदय के सभी विकारों में इसके छाल को दूध में शीरपाक विधि से पकाकर देना चाहिए। रक्त पित्त में इसको देने से रक्त वाहिनियों में संकोच हो जाता है। या हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ब्रेन का स्ट्रोक हुआ है, मतलब हिमरेजिक, वहां पे स्ट्रोक हुआ है, रक्तवाहिनी फूट गई है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वहां पे रक्तवाहिनी को संधान करना जरूरी है, वहां रक्तवाहिनी को मजबूत करना जरूरी है। रक्तवाहिनी का जो वॉल है, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उस और वो फ्रेजाइल हो गई, फूट रही है बहुत ज्यादा, और रक्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, पित्त की भी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, बहुत प्रेशर बढ़ रहा है।
तो जब हम अर्जुन शीरपाक देते हैं तो यह हिमरेजिक जो भी कंडीशन है उसको रोक देती है, वो स्ट्रोक नहीं आने देती है, और अगर आया है तो उसको भी हील कर देती है, इसलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। और इसमें चूना है, चूना मतलब कैल्शियम का तत्व है। तो ये रक्त को जमने के कार्य से मतलब रक्त को जहां पे बहुत पतला रक्त हो गया है, रक्त पित्त में जैसे बहुत पतला होके बहने लगता है उष्णता तीक्ष्णता की वजह से, तो यह कैल्शियम तत्व होने से उसको ऐसा करती है कि वो गाढ़ा हो जाता है रक्त। मतलब गाढ़ा का मतलब ऐसा कहना है कि जो पतलापन आ गया है, जो तनुता आ गई है, उसको ये कंट्रोल कर देता है, रक्त की कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर देता है। ऐसा नहीं कि बहुत गाढ़ा कर देगा कि रक्त को बहने नहीं, ऐसा नहीं है, यह प्राकृत अवस्था में ला देता है। क्योंकि अगर हम ब्लड में देखें, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि ब्लड में कैल्शियम तत्व अगर कम हो गया तो रक्त बहुत पतला हो जाता है। तो जो लोग इकोस्प्रिन वगैरह खाते हैं उनको भी ये अर्जुन का प्रयोग करने से रक्त बहुत ज्यादा पतला नहीं होगा, नहीं तो ऊजिंग होने लगता है। तो इकोस्प्रिन का साइड इफेक्ट को बचाने के लिए अर्जुन शीरपाक बहुत श्रेष्ठ दवाई है। इस तरह से व्रण पे, अस्थि भग्न पे, शोथ में इसका बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। अर्जुन का त्वक जो है वो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कषाय रस है और शीत वीर्यात्मक है, तो कषाय रस से वात का प्रकोप होता है। तो 5 से 10 ग्राम सफिशियंट है। शीरपाक बनाना है तो शीरपाक बनाने के लिए हम लोग 5 से 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। चूर्ण फॉर्म में अगर देना है तो अग्नि को ध्यान में रखते हुए 1 से 3 ग्राम तक मात्रा में ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब अर्जुन अगर हम लोग देखें तो चरक संहिता में कषाय स्कंद, जहां पे कषाय द्रव्य बताए उसमें इसको रखा गया है। और चरक संहिता में उदर्द प्रशमन गण, उदर्द आप लोगों को मालूम है कि शीत पित्त का एक टाइप होता है, शीत पित्त में पित्त का प्रकोप हो जाता है और उदर्द में कफ का प्रकोप होता है, और वरटी दंश के समान बहुत बड़े बड़े रैशेस आ जाते हैं, खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो जरूर उदर्द, भी चलाइए। उदर्द में हम लोग अर्जुन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरा आवाज आ रहा है ना? अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो कृपया बताइए। तो अर्जुन का प्रयोग हम लोग उदर्द प्रशमन गण में बोला है तो हम लोग उसमें करते हैं। सुश्रुत संहिता में देखें तो नेग्रोदादि गण और साल सरादि गण में सुश्रुत जी ने प्रयोग किया है। तो नेग्रोदादि गण और साल सरादि गण का प्रयोग जहां जहां पे हीलिंग करना है, व्रण का रोपण करना है, वहां पे प्रयोग किया है। साल सरादी गण का प्रयोग सुश्रुत संहिता में अगर देखा जाए तो प्रदर रोगों में बहुत अच्छे से बताया है कि हैवी मेंसेज आ रहा है उसको रोकना है, या अतिसार, रक्तातिसार हो रहा है, प्रवाहिका हो रहा है, और मॉडर्न भाषा में देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, क्रॉन्स डिजीज है, वहां पे हमें रक्त का संग्रहण करना जरूरी है। या कुष्ठ जन्य व्याधियां हैं जहां पे हमें रक्त को रोकना है, रक्त का संग्रहण करना है, वहां पे तो नेग्रोदादि गण और सालसरादि गण, या हमारे 2 गण सुश्रुत संहिता में बताएं, वहां पे इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा बताइए, फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वीना मैडम, आप अर्जुन के बारे में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर, बोलती हूँ। भाव प्रकाश में कहा है कि कुकुभ शीतलो रुद्य शतक क्षय विशास्त्र जीत मेदो मेह व्रणान हंती तुवर कफ पित्त कृत। इसका कषाय रस है और शीत वीर्य है, इसका कटु विपाक है, लघु और वृक्ष गुण का है, और उधर रुद्य काम करता है, वो प्रभाव से करता है। ये सब गुण देख के ये वातवर्धन करता है। कफ पित्त के ऊपर, कफ पित्त जो व्याधि के ऊपर ये अच्छी तरह से काम करता है। रक्त का प्रसादन बहुत अच्छी तरह से करता है। कषाय शीत वो है, इसलिए वो रक्त पित्त में, रक्तातिसार में, रक्त प्रदर में और श्वेत प्रदर में भी हम इसका कषाय रस से स्तंभन काम बहुत अच्छा करता है। रक्त प्रसादन का काम शीत होने से करता है। प्राणः स्रोतस के ऊपर भी मैं इसका यूज करती हूँ। रक्त स्टीवन है तो हम वासा यूज करते हैं। वासा के साथ अर्जुन और घृत दोनों मिला के, उसमें खड़ी शक्कर मिला के भी ये कफष्ठीवन के साथ साथ रक्त भी होता है, तब ये बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। रुद्रोग में तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। कार्डियक मसल को
हार्ट को नरिशमेंट करके कार्डियक मसल्स को बल्य काम करता है, पंपिंग अच्छा करता है। ओबेसिटी हमारे अभी के लाइफस्टाइल डिसीज जो जो हम बोलते हैं, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, इस सभी के ऊपर अर्जुन काम करता है। अर्जुनारिष्ट डोज में बाद में बता दूंगी किस प्रकार। त्वचा विकार में भी ये बहुत अच्छा है। आपने अभी ही बोल दिया कि उदर्द प्रशमन गण में है, मगर आर्टिक एरिया में भी उदर्द के साथ आर्टिक एरिया में भी इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है या करते हैं हम। सोरासिस में भी हम ये देते हैं। प्रमेह में तो कफज और पित्तज प्रमेह में कफज प्रमेह 10 प्रकार के बोले हैं, पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के बोले हैं। क्लेदग्न काम करके क्लेदग्न काम करके ये क्योंकि प्रमेह के हेतु जब बोलते हैं तो नवान्न पानम गुड़वैकर्तम च प्रमेह हेतु कफच्च सर्वम, तो कफ प्रधान प्रमेह में बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग, मगर वात प्रधान में देना ही नहीं, उसका विचार ही नहीं करना। मैं और एक डिसीज में इसका उपयोग करती हूँ। मूत्र मेल पेशेंट में जब शुक्र यूरिन में से जाता है तो इस स्तंभन गुण है इसका, कषाय रस से, शीत गुण से, तो उसमें उस व्याधि में भी बहुत अच्छी तरह से काम होता है। अभी आपने ही कहा कि संधान कर्म बहुत अच्छा करता है। गर्भधारणा में भी हम दुर्वा जैसी वनस्पति गर्भस्थापक है, उसी प्रकार मैं अर्जुन भी यूज करती हूँ, क्योंकि संधान 2 बीजों में भी इसका संधान हो सकता है, मांसपेशी में भी इसका संधान हो सकता है, और लिगामेंट टियर है तभी भी अस्थि संधान तो करता ही है। क्योंकि हमारे परंपरा में बाहर से भी उसकी लकड़ियां या जहाँ पे अस्थि भग्न हुआ है वहां पे बाहर से भी लेप लगाते हैं और अस्थि संधान के लिए लकड़ियां बांध देते हैं, तो अस्थि संधान अच्छी तरह से होता है, परंपरा से हमें मालूम है। मगर अभ्यंतर भी इस चूर्ण को ले लिया, तो संधान के लिए मैं अर्जुन चूर्ण 2 ग्राम या 250 2 ग्राम या 250 ग्राम ये यूज करती हूँ घी और खड़ी शक्कर के साथ, सुबह मैम मैं देती हूँ त्वक 6 चूर्ण ही बजे। लेते हैं ना, अर्जुन हाँ, का त्वक चूर्ण हाँ, खाल अर्जुन का ही चूर्ण। उपयोग होता है ना मैम। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल का भी इसमें कुछ है क्या? हाँ, बहुत अच्छी कोलेस्ट्रॉल तरह से मेदो कम रोग में भी करता है? बहुत ज्यादा, हाँ, फैट कम करता है। लघु वृक्ष गुण है इसका, कषाय रस है, वो क्लेद कम करता है, कफग्न मेदोग्न काम करता है, और तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा मैम, करेगा बैड ना, कोलेस्ट्रॉल? करेगा। त्वक्साल 200 मिली पानी के साथ भरड़ चूर्ण 3 ग्राम मैं यूज करती हूँ, और 200 मिली पानी का मैं 100 मिली रखती हूँ, और सुबह ही मैं वो पीने को देती हूँ। ये श्लोक में भाव प्रकाश ने बता दिया है कि विषग्न काम करता है, तो गर्विश जैसे जो आज की स्थिति में हमारे अन्नपान में बहुत सा विष जा रहा है, तो वहां पे भी अर्जुन हम विचार पूर्वक दे सकते हैं, क्योंकि वातावर्धन करता है, ये सिर्फ इसका ड्रॉबैक है, वो विचार करके हम अर्जुन यूज करते हैं। इसमें मैं वैसा मुझे लग रहा तो मैं 2 ग्राम शहद के साथ अर्जुन चूर्ण और घृत, हमेशा ये हम हरितकी के साथ जैसा घृत देते हैं हमेशा, उसी प्रकार मैं अर्जुन के साथ भी देती हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो मेंटेन रखने के लिए भी ये देती हूँ। हार्ट की सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों जो क्रिया है वो नॉर्मल हो सकती है इसमें, और हृदय की ताकत बढ़ाकर ये क्रिया नॉर्मल होती है। और हाई अर्जुन अर्जुन से कब नहीं देना, अर्जुन शुक्रक्षय में, शुक्रक्षय है, कुछ पेशेंट में स्पर्म काउंट कम है तब बिल्कुल नहीं देना। मुंह में सूखता है, मुंह बोलने से, आत्मान है, मलावरोध है, गैसेस बहुत उस पेशेंट को ज्यादा हो रहे, तो कषाय रस
ये जो वातावर्धन करता है मलावरोध ज्यादा बढ़ जाएगा, जलमहाभूत का पूरा सुखाता है, शुष्कता आती है, इसलिए वहां पे नहीं देना। वात प्रधान प्रकृति वाला रुग्ण है, वृक्षत्व है, कृष्णत्व है, कृषत्व है, तो नहीं देती मैं। ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है जिस प्रसूता में, तो उसको भी नहीं देती मैं। बस इस प्रकार मैं अर्जुन का उपयोग करती हूँ सर। हाँ, और थैंक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना, कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो किस चीज से बढ़ा हुआ है। क्या यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। स्नेहांश ज्यादा लिया है, उसकी वजह से बढ़ा है। तो वो क्या चीज है, तो हमें ये दीपन पाचन नहीं करता है। हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए तो दीपन पाचन द्रव्य देना पड़ता है। अर्जुन का हम प्रयोग करेंगे हृदय को बलवान करने के लिए, मसल्स को बलवान, और ये मेदोग्न है, लेकिन डायरेक्ट सब कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया ऐसा नहीं है। वहां पे लंघन कराना पड़ेगा हमें, और हमें कुछ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देने पड़ेंगे जो आम का पचन करे। यह आम पाचक नहीं है, और ना यह मतलब इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम पचन या दीपन पाचन ये नहीं होता है। दूसरा बात है, मुझे एक और चीज याद आया कि हाँ, बहुत सारे वैद्य लोग बोलते हैं कि जैसे हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया, और हृदय क्या करता है कि, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे हृदय पूरी ताकत लगाता है कि पंप करे। पंप नहीं कर पाता है तो कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन वगैरह सीक्रेट होते हैं, और पेशेंट को जैसे एंजाइना का पेन हो रहा है, हार्ट पूरा जकड़ गया है वायु की वजह से, और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और हार्ट काम नहीं कर रहा है, इंसान को इतना पेन होता है कि असहनीय वेदना होती है, हृदय च वेदना। तो जो ट्रोपोनिन सिक्रीट होता है, मतलब जो एक रस जैसा कुछ चीज सिक्रीट होता है जो ब्लड में आ जाता है, और जो टीएमटी कराते हैं या जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें ये पता चलता है कि अब हार्ट अटैक का कंडीशन है, या 2 घंटे भी हो सकता है या 10 घंटे भी हो सकता है। तो इससे हम जब एक बार हार्ट अटैक आ गया और वहां पे स्टेंट बैठा दिया, उसको हमने खून पतला करने की दवाई दे दी, बीपी की दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन हार्ट को ताकत देने वाला क्या दवाई देना चाहिए कि वो फिर से वो ना हो, और एंजाइम जो रस भाग मतलब सार भाग जो निचोड़ के निकल रहा है ब्लड में, हार्ट को ताकत देने के लिए अर्जुन का प्रयोग करते हैं, ताकि उसके मसल्स इतने मजबूत हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि, और हम लोग दीपन पाचन में दे, आम का भी पचन करें, लेकिन कषाय रसात्मक अर्जुन देने से वो एंजाइम्स जल्दी सिक्रीट नहीं होंगे, हार्ट बच के रहेगा, मतलब उसको अटैक नहीं आएगा वो, और वो हार्ट कमजोरी अगर जारी हो रही है वो पूरा मजबूत हो जाएगा। दूसरा इसका अर्जुन का अगर हम प्रयोग देखें तो ये पहले कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालय में ज्यादा पाया जाता है। हिमालय के जो निचले भाग है वहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है अर्जुन। बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और श्रीलंका में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, और मलेशिया में, और जो यहाँ के नागालैंड, साउथ ईस्ट के जो है, वहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 34% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है और इसीलिए दंत धावन में इसका प्रयोग किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट रोज मिले। उसी तरह से अन्य अल्कलीज भी 9% होते हैं। कषाय द्रव्य टैनिन 16% होता है। इसमें अल्मुनियम होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और कुछ इसमें अल्कोहल सॉरी एसिड भी होता है नॉर्मल। और यह लघु और रुक्ष होता है। रस इसका कषाय होता है, मेन रस कषाय है, विपाक कटु है, वीर शीत है, और प्रभाव इसका हृदय है। यह कषाय रस हो के लघु रुक्ष होने से कफ नाशक है, शीत होने से पित्त शामक है, तो कफ पित्त जन्य रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। यह कषाय रसात्मक है, इसलिए बहि परिमार्जन चिकित्सा में, मतलब बाहर अगर कुछ लेप लगाना है, प्रदेह लगाना है, या उद्वर्तन करना है, उसमें अर्जुन का प्रयोग करते हैं। इसका उल्लेख आरगवदी अध्याय में बहुत सारे जो लेप, प्रदेह, प्रलेप है उसमें भी इंक्लूड किया गया है आरगवदी अध्याय में। तो यह व्रण रोपण करता है, संधान का कार्य करता है, रक्त का स्तंभन करता है। और वीणा मैडम ने ये बहुत सही बताया कि जहां पे शुक्र और आर्तव, मतलब जो स्त्री बीज और पुरुष बीज, ये अगर जहां संधान नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को दे दिया जाए तो प्रकृति में जो जुड़ने वाला प्रक्रिया है नेचुरली, उसको ये अच्छा कर देता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग
कंसीव करवाने में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटन एबॉर्शन हो रहा है, मिस कैरेज हो रहा है बार बार, गर्भाशय बहुत ज्यादा लूज हो गया है, बात का प्रकोप है या स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तो वहां पे गर्भाशय को बल देना है, उसके लिए अर्जुन का प्रयोग करें तो वह अबॉर्शन का जो हिस्ट्री है उसको ये ठीक कर देगा और गर्भ की स्थापना करने में बहुत उपयोगी रहता है। बहुत सारी स्त्रियां माता बहनें ऐसे आती हैं कि हमारा इंटरकोर्स हुआ लेकिन शुक्र जो है वो बाहर निकल जाता है, तो हम क्या करें? वहां पे अगर हमने अर्जुन का प्रयोग किया तो वह शुक्र को एब्जॉर्ब करने का और कंसीव करने का चांसेस बढ़ा देता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे माता बहनें आती है कि हमें सर्विसाइटिस हो गया, श्वेत प्रदर हो रहा है या फिर टॉर्च पॉजिटिव है, वहां पे इन्फेक्शन है योनि भाग में, तो उसमें हम क्या करें? तो योनि धावन के रूप में भी इसका प्रयोग करें तो ये कषाय रस से वहां की रक्त वाहिनी को पूरा संकुचित कर देगा। तो वो जो मीडियम है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पनप रहे हैं कॉलोनीज बना के, तो वही नष्ट हो जाएगा। जब वो निदान परिवर्जन हो जाएगा और प्रकृति विघात हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म पनप ही नहीं पाएंगे। तो योनि प्रक्षालन में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसी तरह से जो एडिनोमायोसिस है या एंडोमेट्रोसिस है, एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो है वो स्वेलिंग होके और अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है, फैल जाता है, इन्फ्लेमेशन पूरा फैल जाता है और रक्त प्रदर होता है बहुत ज्यादा, कंटिन्यू हैवी मेंसेस आते हैं। वहां पे ये संप्राप्ति को भंग करने के लिए अर्जुन का अगर प्रयोग किया जाए शीरपाक का, तो एंडोमेट्रोसिस में भी स्तंभन गुण और संधान गुण की वजह से वहां पे काम करेगा। एडिनोमायोसिस में भी बहुत अच्छा काम करेगा, जहां पे मायोमेट्रियम से एबनॉर्मल ग्रोथ जैसा हो जाता है। तो वहां पे हमें कैसा चाहिए कि मेद को कम करना है, वहां पे हमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करना है, तो वहां पर भी युक्ति पूर्वक और हैवी मेंसेज आ रहे हैं उसको रोकना है इसके लिए, और रक्त का संग्रहण करना है, रक्त को संधान करना है, रक्त वाहिनियों को बलवान करना है, वहां पे युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह कषाय रसात्मक है, स्तंभन का गुण है, रक्त का स्तंभन करता है। तो रक्तातिसार में जहां पे लूज मोशन हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, वहां पे रक्तातिसार में, रक्तार्श है, ब्लीडिंग पाइल्स है, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं तो ये ब्लीडिंग पाइल्स को पूरा तरह से कंट्रोल कर देता है, ब्लीडिंग को रोक देगा। उसमें हेतु परिवर्जन भी करना पड़ेगा लेकिन ब्लीडिंग को रोक देता है। उसी तरह से हृदय का पोषण अच्छी तरह से करता है, जो मैंने बताया कि ट्रोपोनिन वगैरह जो सीक्रेट होता है हार्ट अटैक के समय में, तो ये हृदय का पोषण इतना बलवान कर देता है, कितना भी ब्लॉकेज हो या कुछ हो हार्ट में पेन नहीं होगा, मतलब हृदय मजबूत हो जाएगा। तो फिर आगे हमें पेशेंट को ठीक करने में आसानी होगी। दूसरा, ये हृदय के स्नायुओं को बल देता है, जो हमने पढ़ा है हृदय में परकिंजी फाइबर्स रहते हैं, बंडल ऑफ हिस रहता है, फिर वहां पे जो वॉल्स रहते हैं वो अगर खराब हो जाए तो जैसे आर्टेरियल रिगर्जिटेशन होगा, परकिंजी फाइबर्स का अगर रिदम खराब रहा तो अरिथमिया होता है, फिब्रिलेशन होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहते हैं जहां पे वो कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। तो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, वेंट्रिकल जो है ना बहुत ऐसे लटक जाता है बहुत ज्यादा और उसकी वजह से पैरों में सूजन आती है क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहे, तो वेंट्रिकल्स को बलवान करना है तो अर्जुन शीरपाक बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है, तो रक्त वाहिनियां फूटती नहीं है जल्दी, तो इसीलिए हृदय बल बल्य हृदय को बलवान करने में सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है? तो अर्जुन है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारी दवाइयों में करते हैं अर्जुन का, जैसे नागार्जुनाभ्र रस, अब्रक और अर्जुन डाल के नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, और बहुत सारे हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, ये इसमें क्यों देते हैं? कि हृदय को मजबूत करना है। उसी तरह से रक्त का ये प्रसादन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, रक्त वाहिनी को संकोच कर देता है, जहां और रक्त में जहां पे द्रव संचय नहीं होना चाहिए, पानी नहीं जमा होना चाहिए या पेरिकार्डाइटिस नहीं होना चाहिए, पानी एकदम उसके लिए जानलेवा है हार्ट के लिए, नहीं तो वहां पे फिर वो काम नहीं होगा, उसके लिए अर्जुन का प्रयोग करते हैं। हृदय का कार्डियोमेगाली हो गया, डायलिटेशन हो गया, तो अर्जुन का प्रयोग करने से डायलिटेशन, और क्योंकि ये संकोच कर रहा है डायलेट होने ही नहीं देगा, तो ये या फिर कार्डियोमेगाली हो गया, रक्त वाहिनियां डायलेट हो गई, या फिर वेरिकोज वेन्स है जहां पे डायलिटेशन है, या फिर जो ब्लीडिंग पाइल्स है, या वेरिकोसिटी है या वेरिकोज सील है, वो सब चीज होने ही नहीं देगा अगर अर्जुन का सेवन किया जाए, लेकिन कम मात्रा में देना है। उसी तरह से व्रण शोथ में, हड्डियों को जोड़ने में इसका बहुत अच्छा काम होता है। उसी तरह से कषाय रस से कफ और क्षयज काश में, खांसी आ रही है खांस खांस के, वेट लॉस हो रहा है खांस खांस के, अग्निमंद हो रहा है और क्षयज काश है,
उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त पित्त में उपयोगी पड़ता है, रक्त स्त्राव को रोक देता है, उरोदाह हो रहा है, कास हो रहा है, तो इसका छाल का चूर्ण का प्रयोग हम लोग अडुलसा के मतलब वासा के छाल के साथ उसकी भावना देके दें और चीनी और मधु मिला के अवले टाइप दें, वासावले, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गाय के घी के साथ दे तो क्षयज का कम हो जाता है, हीलिंग कर देता है, क्योंकि संधान कार्य कर रहा है। मूत्र व संस्थान में अगर देखें तो मूत्र का संग्रहण करता है, तो हस्ती में जैसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, आविल मूत्रता है, तो यह और बर्निंग हो रहा है, उसको भी ये ठीक कर देता है। पोये मेह नाम की एक बीमारी होती है, या फिर जो आज के जमाने में प्रोटीन लॉस हो रहा है या एल्बुमिनेरिया हो रहा है, एल्बुमिन बहुत ज्यादा जा रहा है, वहां पे इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। मूत्र दाह भी कम कर देता है, लोग कम पानी पी रहे हैं या मिर्ची मसाला बहुत खा रहे हैं और यूरिन में बहुत बर्निंग हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं वहां पे, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। मूत्र प्रवृत्ति सुखपूर्वक होने लगती है। प्रजनन संस्थान में देखें तो ये स्तंभन है, तो ये क्या करता है, शुक्र में कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, मतलब थोड़ा भी माइंड में वैसी बातें आई कि शुक्र निकल गया या यूरिन के साथ शुक्र निकल गया, पॉटी करने जा रहे तो वहां पे शुक्र निकल गया, किसी भी वजह से शुक्र निकल रहा है, शुक्र को गाढ़ा करना है, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं शुक्र में तो बहुत अच्छा काम करता है। रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर में भी अर्जुन का प्रयोग करने से फायदा होता है। त्वचा में देखें तो उदर्द प्रशमन गण में है, तो उदर्द प्रशमन गण में कफ का संप्राप्ति को कम कर रहा है, तो खुजली भी आ रही है, कंडू आ रहा है, तो यह कंडू में जहां जहां पे जहां जो जो व्याधि में खुजली आती है, जैसे सोरियासिस हो गया, किटिप कुष्ठ हो गया, एक कुष्ठ हो गया, फिर मंडल कुष्ठ हो गया जो कफ के वजह से हो रहा है, या मतलब पुंडरीक कुष्ठ हो गया, अलग अलग जो कुष्ठ है, शुद्र कुष्ठ हो गया, महाकुष्ठ हो गया, जहां पे खुजली आ रही है, कंडू हो रहा है, वहां पे इसका प्रयोग करने से कफ को ये निकाल रहा है, क्रेत को ये सुखा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। नेत्र अभिषंध है, मतलब कंजक्टिवाइटिस है, आंखें लाल हो गई हैं, तो ये पित्त का भी शमन करता है, कफ का भी शमन करता है। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, चक्षु तेजोमय है, विशेष रूप से कफ से उसको डर रहता है, तो वहां पे हम नेत्र अभिषंध में जो अपने जो पलके होती हैं उसमें इसका लेप लगाते हैं, इसका कल्क बना के या अंजन बना के इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो जीर्ण ज्वर होता है, 21 डेज के बाद जो ज्वर होता है वो जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर होता है आयुर्वेद के हिसाब से, वहां पे रुक्ष तेज बहुत ज्यादा बढ़ता है, बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है, इसलिए वहां पे क्या बोला है कि दूध का प्रयोग करें और घी का प्रयोग करें, लेकिन दूध और घी के साथ में हम लोग अर्जुन का प्रयोग उसमें डाल के करें तो वह जीर्ण ज्वर में ज्वर को कम कर देगा और शक्ति को बढ़ाएगा, और दोनों काम करेगा, जीर्ण ज्वर की रुक्षता तेज, रुक्ष तेज को कम कर देगा और शक्ति बढ़ाने से दोनों काम करेगा, पेशेंट को बलवान कर देगा, जो व्याधि के वजह से बहुत दुर्बल हो गए उनको ताकत दे देगा। उसी तरह से यह संधान्य है, मेदहर है, विषग्न है, और हृदय बल्य होने से बलदायक है। हृदय अगर शिथिल हो गया है या रक्त वाहिनी कहीं पर भी शिथिल हो रही है, पैरों के वेरिकोज वेन्स है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। दूसरा बात है, इसका बहुत सारे मार्केट में प्रयोग मिलते हैं, फॉर्मुलेशन कल्प जो बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, तो ये अर्जुन इजिली अवेलेबल है, तो ककुबादी चूर्ण मिलता है, पार्थाद्य रिष्ट मिलता है, अर्जुनारिष्ट मिलता है, अर्जुन घृत मिलता है, सबसे बेस्ट जो रक्त प्रदर श्वेत प्रदर की दवाई है पुष्यानुक चूर्ण, उसमें अर्जुन डाला हुआ है, देखिए कितनी दिव्य दवाई में पुष्यानुक चूर्ण में अर्जुन डाला हुआ है, फिर अश्वगंधा रिष्ट में डाला हुआ है, फिर अरविंदासव जो बच्चों को हम लोग देते हैं, बच्चों को अरविंदासव के रूप में कैल्शियम देना है और वहां पे ग्रोथ करना है बच्चों का, कफ का भी ज्यादा प्रकोप ना हो, कफ बैलेंस रहे, इसलिए अरविंदासव में डाला है ये। फिर देवदारवा रिष्ट, जहां पे गर्भाशय का शोधन करना है, पित्त को मतलब पित्त को शमन करके गर्भाशय को शोधन करना है, उस देवदारवा रिष्ट में इसका प्रयोग किया गया है, उसमें डाला हुआ है। और अर्जुन का छाल तो इतना बढ़िया है कि यह हृदय के लिए बल बल देता है, रक्त वाहिनियों को बल देता है, रस वाहिनियों को बल देता है, और रक्त पे पूरा अच्छा से काम करता है, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, रक्त का संग्रहण करता है, शोणित का स्थापन करता है। और जब इसका प्रयोग करते हैं, जो लोग भी अर्जुन क्षीरपाक सालों साल लेते हैं क्षीरपाक के रूप में, क्योंकि कषाय रसात्मक है, बात का प्रकोप ना हो इसलिए दूध में देना है या अर्जुन घृत के फॉर्म में देना है, तो जो भी लोग लेते हैं हार्ट के पेशेंट, वो बोलते हैं कि हमें
हार्ट में बहुत आराम मिला है, आराम काल बढ़ जाता है, हृदय का पोषण अच्छा होने लगता है, हृदय का बल बढ़ जाता है, हृदय के जो हार्ट बीट है, लब डब वो अच्छे से होने लगते हैं और जोरदार होने लगते हैं, क्योंकि ये हृदय को उत्तेजना भी देता है। जहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट जा रहे हैं, तो वहां पे इसको देने से बहुत ज्यादा हृदय को उत्तेजना मिलती है और हृदय को बलवान बना देता है। अगर हमारा हार्ट मजबूत है तो हमको कोई बीमारी नहीं है। उसी तरह से यह बारीक बारीक जो रक्त वाहिनियां हैं उनको संकुचित करता है। तो यह क्या करता है, नुकसान नहीं करेगा ये, अगर हम सही मात्रा में दे रहे हैं तो जो डायलिटेशन है रक्त वाहिनियों का उसको ये डीवीटी नहीं होने देगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होने देगा। उसी तरह से यह ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो बीपी में भी, जहां पे स्ट्रेस की वजह से हाई बीपी हो रहा है, तो ये उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और रक्त में पानी अगर बहुत ज्यादा हो, जिसको हम ऑस्मोसिस प्रेशर प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोसिस, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, रक्त वाहिनियों में बहुत ज्यादा ऑस्मोसिस हो रहा है तो उसको ये कम कर देता है, रक्त वाहिनियों का शिथिलता को कम कर देता है और रक्त को गाढ़ा करता है, नॉर्मल गाढ़ा करता है, जितना चाहिए उतना करता है। कोagulation को ये बढ़ा देता है, मतलब कहीं रक्त वाहिनी फुट के खून बहुत ज्यादा आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब फाइब्रिन बनाना, फाइब्रिनोजिन ये बनाने का काम, वो भी उसमें भी कैल्शियम तत्व चाहिए, तो ये रक्त को कोगुलेट करने के लिए बहुत उपयोगी रहता है। मेद में अगर देखा जाए तो प्रमेह व्याधि में, मेदोवस्त्रोतस में देखे तो प्रमेह व्याधि में काम होता है, रक्त पित्त में होता है, अस्थि संधान करता है, शुक्र में काम करता है, हृदय में काम करता है, किडनीज में भी कैल्शियम चाहिए, किडनीज के नेफ्रॉन्स डैमेज ना हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया या किडनी फेलियर में पेशेंट है, तो कुछ ऐसी दवाई चाहिए कि नेफ्रॉन्स की ताकत और उनका जो मतलब जो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है वो बैलेंस रहे, कि नेफ्रॉन्स डैमेज ना हो। उसमें हम अर्जुन का प्रयोग करें तो हार्ट को तो ये ताकत देगा, किडनीज को भी मजबूत बना के रखता है। गर्भाशय में भी इसका प्रयोग करते हैं, गर्भाशय को ये मजबूत कर देता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर बचनाभ खा लिया किसी ने, जो हम त्रिभुवन कृति में वत्सनाभ रहता है, तो ऐसे भी बचनाभ किसी ने खा लिया, किसी को मालूम नहीं है और उसने खा लिया, तो उसका जो दुष्परिणाम है उसको कम करने के लिए अर्जुन जो है वह एंटीडोट बताया गया है। दूसरा, किसने त्रिभुवन कृति ओवरडोज में खा लिया और उसको तकलीफ हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है और वत्सनाभ की वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है, या वत्सनाभ और भी द्रव्यों में डाला हुआ है, तो उन सब का साइड इफेक्ट को रोकने के लिए अर्जुन का प्रयोग होना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चक्रदत्त नाम का जो ग्रंथ है, जो चक्रपाणि दत्त जी ने लिखा है, उन्होंने क्या बोला है, अर्जुन से त्वचा सिद्धम क्षीरम योज्यम हृदय सीतया पंचमूल्या वा बलया मधुकेन वा घृतेन दुग्धेन गुणाम्बसा वा पिबंती चूर्ण ककुबा त्वचो ये हृदरोग जीर्ण ज्वर रक्त पित्तम हत्वा भविष्य चीर जीवन नस्ते। मतलब ये अर्जुन का जो छाल है उससे दूध को पका के अगर हम लोग लेते हैं तो हृदय के सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। उसमें मिश्री डाल दें, चीनी डाल दें, पंचमूल डाल दें या बल्ला डालें या यष्टि मधु डालें, और घृत में दूध, दूध और घृत किसी भी रूप में हम ले सकते हैं, और गुड़ डाल के लें, तो ये जो भी लेते हैं वो उनको हृदय रोग से उत्पन्न व्याधियां या विदग्धा जीर्ण से उत्पन्न व्याधियां या रक्त पित्त से कॉम्प्लिकेशन है, ज्वर से, सभी को ये ठीक करके मनुष्य को दीर्घायु और सुखायु बना देता है। इसी तरह से चक्रदत्त ने क्या बोला है, भग्ना पिबेक त्वक पयसा अर्जुन से गोधूम चूर्णम सघृतेन वाथ। मतलब अगर किसी को बहुत फ्रैक्चर हो गया है या अभिघात जन्य इंजुरी हो गई है, मल्टीपल इंजुरी हो गई है, चोट लग गया है बहुत ज्यादा, तो उसमें दूध में शिरपा को मतलब ये अर्जुन डाल के करें, और गेहूं का जो चूर्ण है, जो आटा होता है गेहूं का, वो आटा डाल के अगर लें और घृत डाल के और क्वाथ बना के दें तो वह जल्दी जल्दी हील करता है। ऐसा अर्जुन के बारे में बताया। और इसका कभी भी आज तक लीवर और किडनी पे साइड इफेक्ट नहीं दिया है, पॉजिटिव इफेक्ट दिया गया है, देखा गया है। और एंजाइना पेक्टोरिस नाम का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी बहुत अच्छा करता है, और अनस्टेबल अंजाइना में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और आगे हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी इसका हम प्रिवेंशन के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए आप लोग, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कृपया बोलिए अर्जुन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर। आदरणीय जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? आज आज थोड़ा आज नेटवर्क पवित्र एरिया में आइए प्लीज सर। है सर।
आ रहा है सर। हाँ हाँ, बोलिए सर, आप अर्जुन के बारे में कुछ बोलिए। हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है ना सर? जी सर, जी सर। सर, आज पवित्र गुरु दिवस है, इसलिए आपको और इसी ग्रुप में जो उपस्थित सभी गुरुजन को मैं उड़ीसा का भूमि से, जगन्नाथ धाम से सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सर, बहुत अच्छा बताया अर्जुन के बारे में आपने। और हमने तो उनका प्रयोग ही करते हैं। जो रुद्र में मेरा एक सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने इस अर्जुन से 2 पेशेंट को ठीक किया। सर, एक पेशेंट आया था जिनको टैचिकार्डिया हो रहा था। इनका जो पल्स रेट है वो 101 102 था। लेकिन वो दवाई भी खा रहा था, तो डॉक्टर ने ओल्मिसाटान आदि दवाई दिया था, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। मैंने उसको परीक्षा स्वरूप अर्जुन दिया, और वो अर्जुन का खीरपाक भी दिया उनको। और सर, धीरे धीरे 1 महीना में उनका जो पल्स वो 72 हो गया। और वो कितना अच्छा है। और उनका जो सिस्टोलिक प्रेशर हर रोज 160 के एबव रहता था, और डायस्टोलिक 100 रहता था। लेकिन वो 1 महीना के बाद सिस्टोलिक प्रेशर 130 और डायस्टोलिक 90 भी हो गया। और भी एक पेशेंट आया था जिनको ब्राडीकार्डिया हो रहा था, जिनका पल्स रेट 51 और 52 था। लेकिन उनको भी वही अर्जुन अर्जुन का एक सर टैबलेट आता है, उनका मैंने प्रयोग किया था। और वो खाने के 2 महीने के बाद वो भी आज भी मेरे क्लिनिक में आया था। आज मैंने उनका लिया, प्रेशर था, सिस्टोलिक प्रेशर था 160, और डायस्टोलिक थोड़ा कम था, 60 के आसपास था। लेकिन आज मैंने देखा सिस्टोल 130 और डायस्टोलिक की 70 हो गया। इसलिए जो आपने अभी समझाया और पढ़ाया हमको, ऐसा लगता है कितना अच्छा दवाई है। और वो ये भी सर कहीं कहीं अथर ने भी लिखा है, ये एंटी कोआगुलेंट भी होता है। और वो उनके लिए तो एक तो परीक्षा सापेक्ष है। वो भी आपने बहुत अच्छा बताया, वो कैसे ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कैसे अटेरोस्क्लेरोसिस को भी वो रोकता है, कैसे हृदय को, जो मसल को कितना बल देता है। ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा सर। और वो बहुत बढ़िया भी सर हुआ आज का क्लास। थैंक यू सर। और ये हमारे सर बोलते हैं कि ये हृदय के लिए सबसे श्रेष्ठ रसायन कौन सा है, रसायन द्रव्य, तो वह है अर्जुन। इसलिए इसको हम लोग नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, और हृदयार्णव रस, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, जो भी हृदय की दवाइयां हैं उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह से दीपन पाचन होने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दीपन पाचन द्रव्य नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में भी हम इसको डायरेक्ट देंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कुछ फायदा नहीं होगा। दीपन और पाचन और अनुलोमन ये सबसे मेन होता है, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें तब फायदा करेगा। चलिए, इस पर वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं अर्जुन पे, गंगवार सर, हरिहर सर, डॉक्टर मंजुनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ बताइए अपना अनुभव, वीना मैडम बताइए। हाँ सर, बल्कि यूट्रस में भी मैं इसका यूज करती हूँ। और शीरक पाक कैसा बनाने का, तो ग्रंथोक्त तो बोल दिया है। एक भाग अर्जुन चूर्ण या भरड़, दूध 8 भाग और 32 भाग पानी मिलाने का। तो इतना प्रैक्टिकली ये तो शक्य नहीं है। तो मैं तो एक भाग, 1 चम्मच या आधा चम्मच पेशेंट दे के 3 ग्राम से भी नीचे यूज करती हूँ भरड़ चूर्ण या चूर्ण। 1 कप दूध बोलती हूँ और 2 कप पानी बोलती हूँ, उबाल के 1 कप रखने का। तो ऐसा क्षीर पाक मैं बनाती हूँ। बस इतना ही। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया आपने। बल्कि यूट्रस में बहुत अच्छा ये काम करता है जी। जहां पर भी क्लेद जन्य संप्राप्ति है ना, कुष्ठ व्याधि हो गया, प्रमेह हो गया, प्रमेह जन्य कुष्ठ हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, वहां पे हम लोग नेफ्रोपैथी हो गया, वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा है। एक एक शब्द जो बताए हैं श्लोक में कि प्रमेह में काम करता है, तो डायबिटिक रिलेटेड जहां पर भी क्लेद जन्य संप्राप्ति है वहां पे इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन युक्ति पूर्वक, हर तरह हर जगह हर दवाई ऐसा नहीं होगा। जहां पे वो जरूरत है, हमें इसको रस वीर्य विपाक और इसका प्रभाव, इसका कार्य मालूम होना चाहिए, तो हम युक्ति से इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होगा। चलिए, डॉक्टर नलिनी मैडम आप कुछ बताना चाहें बता सकती हैं। डॉक्टर प्रीति मैडम, सपना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। पुष्यानुक चूर्ण में डाला हुआ है। भोसले सर कुछ बताना है बताइए। हरिहर सर,
अर्जुन के बारे में कुछ बोलिए सर। गंगवार सर, डॉक्टर जागीर सिंह जी, विकास कुमार जी, डॉक्टर राम जी, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। हाँ प्रणाम डॉक्टर। सर। हाँ जी बोलिए मैम। सभी गुरुओं को प्रणाम सर। मैंने खुद यूज किया था सर। ये पाल्पिटेशन होता था मुझे पर्टिकुलरली दोपहर के टाइम में सर। तो अर्जुन छाल शीरपाक मैंने लिया था कंटिन्यू 4 महीने, तो मेरा ठीक हो गया था सर। अच्छा, पल्पिटेशन भी ठीक करता है। वही ना, हाँ, कचाय रस से ये बल देता मतलब है। स्ट्रेस की वजह से ऐसे दोपहर में थोड़ा सा लेटो, मतलब सोती तो नहीं मैं, तो जी दिमाग में ऐसे चिंता चिंता विचार विचार और ऐसे धड़कनें अपने आप बढ़ जाती थी और ऐसे पाल्पिटेशन स्वेटिंग होता था। तो मैंने शीरपाक का यूज किया था सर। जी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पल्पिटेशन पूरी तरह से ठीक होता है, और रिसर्च भी हुआ है अर्जुन पे। सच में आपने जो जी, बोला वो सच बात है। थैंक यू। थैंक यू। सर सर ऐसा बोल। ये हाँ बोलिए बोलिए। सर ये इतना आप जो बताया ना अभी क्लास में, इतना अच्छा दवाई है सर। ये जो ज्यादा को कम, जो पल्स रेट को भी कम करता है और कम को भी बढ़ाता है, ठीक जगह पे ले आता है सर। इतना कैसे होता है पता नहीं, ये ईश्वर का वरदान है या क्या है, कुछ मालूम नहीं सर। जो ईश्वर का वरदान तो है, कटिकरिया इसमें को। नेचुरल कैल्शियम भी है सर। ये ऐसा हाँ द्रव्य, हाँ जैसे मदन फल हम देखते हैं, मदन फल हम देते हैं तो वो हाँ वामक है। जब तक हम मदन फल दे रहे हैं तब तक उल्टी हो रही है। मदन फल देना बंद किया, सर। उल्टी, मतलब इक्विलिब्रियम खुद ही ला देता है। वैसे अर्जुन जो है, दोनों सर इतना बढ़िया दवाई है ये। सर वो एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है सर। अच्छा। जी। हाँ, रक्त एंजाइटी का वाहिनियों सर को एक और। पेशेंट था जिसको भी, जो मैडम ने अभी बताया। जी जी बोलिए बोलिए सर। हाँ सर। सर बताइए, सर बताइए। मुझे ये सर बताना जो है। मैडम ने अभी हाँ बताया, जो एंजाइटी का, बोलिए बोलिए जो बोलिए सर। पाल्पिटेशन का बारे में बताया, मेरा याद आया सर। हाँ, सर ये जो मैडम ने अभी बताया ना, जो पाल्पिटेशन का बारे में, सर ये अब हाँ मेरा याद आया, एक पेशेंट आया था जिनको एंजाइटी हो रहा था, उनका भी पाल्पिटेशन था। उनको भी अर्जुन दे के हमने देखा, बहुत सारे अच्छा रिजल्ट आया सर। बहुत, वो भी एंजाइटी का उनका जो था, वो सोच रहा था मेरा कुछ हो रहा है, मैं बहुत रोगी हूँ। थोड़ा दिन के बाद वो भी अच्छा हो गया सर, जी। अर्जुन देकर सर। हाँ सर, बहुत अच्छा दवाई सर। ठीक है सर। और थैंक दूसरा यू क्या सर। है ना कि हृदय को मजबूत कर रहा है। हृदय को मजबूत करे, इसमें नेचुरल कैल्शियम है। तो मसल्स का काम होने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो शायद शरीर की कोई भी मसल हो। और तो और दूसरा बात है कि हृदय जो है महामर्म है, सिरा मर्म बोला है। वहां पे कैल्शियम कितना खपत होता होगा। तो और कैल्शियम चैनल्स को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कैल्शियम का आदान प्रदान होता है तभी हार्ट के मसल्स काम करते हैं। वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डीपोलराइजेशन, और उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया जाता है। तो हम उस पर कभी और बात करेंगे, वो मॉडर्न का सब आ गया। लेकिन ये नेचुरल कैल्शियम देने की वजह से हृदय को बल देता है, और हृदय को गति को अच्छा करता है, प्राकृत करता है। साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं अगर हम योग्य प्रमाण में दें। दूसरा बात है कि इसके जो कच्चे छाल हैं पेड़ के, वो जैसे सांप का जो केंचुली है वो अपने आप छूट जाता है, वैसे ही ये अपने आप छूटता है। तो वो कलेक्ट करके प्रयोग करें तो बहुत अच्छा, ये दिव्य दवाई है। और इसको अर्जुन के समान, इसका नाम इसीलिए रखा है कि अर्जुन जो थे, उन्होंने पूरे महाभारत का पूरा इतिहास को बदल दिया था। तो वैसे ही ये ककुब अर्जुन है, ये पूरे शरीर को अच्छा कर देता है। मतलब हृदय को तो काम कर ही रहा है, मस्तिष्क को भी अच्छा काम रहा है जहाँ पे कैल्शियम की जरूरत है, पूरे बॉडी में मसल्स को जहाँ पे जरूरत है, ये मतलब जहां जहां कैल्शियम की जरूरत है वो सबको ये ठीक कर रहा है। इसलिए इसको अर्जुन नाम दिया गया है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण दवाई है ये। जी। और एक मैं पूछूं सर, हाँ, कितने दिन तक हम दे सकते हैं? थोड़ा तो बंद अगर हम करेंगे? शीत पाक दे रहे हैं या घृत फॉर्म में दे रहे हैं तो हम हाँ रसायन के रूप में सालों साल दे सकते हैं। अगर हम चूर्ण फॉर्म में दे रहे हैं तो ये कषाय रस से बात का प्रकोप करेगा, फिर हाँ कम। हाँ। और ये हम हाइपर, हाँ, हाइपर थायरॉइडिज्म में भी यूज कर सकते हैं?
जहां पर भी हमें ये दिख रहा है कि हृदय की शिथिलता हो रही है, हृदय का नहीं, कार्य नहीं हो रहा है, कैल्शियम कम हो जाता है। वहां पर भी दे सकते हैं। हाँ, जी। मगर नेचुरली वो उन पेशेंट में वात प्रकोप ज्यादा होता है ना, तो हाँ, वहां पे कैसा देंगे? घृतके, अर्जुन घृतके फॉर्म में जब ना। भी देंगे तो पहले दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे, पहले अग्नि बढ़ना चाहिए, तभी अर्जुन घृत पच हाँ, पाएगा या शीर्षक पच पाएगा। अच्छा, अच्छा। डायरेक्ट ही अगर दे देंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, पहले अग्नि तो अच्छा हाँ, हो। हाँ, ये आम पाचन नहीं करेगा, आम बढ़ा नहीं भी करेगा। सकता है। हाँ। हम्म। पालतू। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर अभी मैं रिसेंटली 3 महीने पहले लिपिड प्रोफाइल किया था, तो कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे था, 180 185। जी। तो एलोपैथी वालों ने मुझे दवाई दी और एस्पिरिन भी दिया उसके साथ। तो मुझे उससे मसल पेन और ये साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन भी होता, पेट फूला फूला लगता है, और ऐसा जनरल वीकनेस नहीं आता, पर मैं डेली रूटीन में कर नहीं पा रही सर। और फिर मैंने उनसे उनसे बात की तो बोले ये आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉकेजेस हो गए, या ऐसे। मैं आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होना चाह रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा सर कैसे, मतलब। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 9 बजे वाले सेशन में आइए, हम आपका आज केस टेकिंग करेंगे, फिर अच्छे से बताएंगे कि क्या करना है। जी क्या सर। अभी टाइम हो गया है ना, कुछ पेशेंट बैठे हैं, और अभी हाँ एक हाँ। घंटा बहुत हो गया। हम 9 से 10 के बीच में फिर मिलेंगे, फिर हम लोग सब चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जी। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।